हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके सामने पुनः इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 11 लेकर आए हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा की परिभाषा और उसके गुण। तो सबसे पहले आप पढ़िए वैद्युत बल रेखा। तो देखिए, वैद्युत बल रेखा ये क्या है, इसकी परिभाषा डिफिनीशन क्या है। तो आप जानते हैं कि एक स्थिर आवेश होता है, स्थिर आवेश को Q से प्रेजेंट करते हैं, उसका अपना वैद्युत क्षेत्र होता है। और दूसरा आपने पढ़ा भी पिछले वीडियो में, धन परीक्षण आवेश Q0। धन परीक्षण आवेश Q0 का अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक, इसका न्यूनतम मान 1 कूलम होता है, अर्थात यह आवेश का जो है न्यूनतम मान है। यह एक काल्पनिक आवेश है। क्लियर। तो अब देखिए, हम कोई आवेश यहाँ पर रखे हैं तो इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये आपका स्थिर बिंदु आवेश है, यानी पॉइंट चार्ज यही है आपका। क्या है? पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के कारण क्या है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। जब किसी वैद्युत क्षेत्र में हम धन परीक्षण आवेश Q0 को लाते हैं तो उन पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, अर्थात यह बल इनके बीच लगता है। अर्थात यह एक रेखाओं के द्वारा इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई एक स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश रखते हैं, वह जिस मार्ग पर चलता है वही आपका वैद्युत बल रेखा कहलाती है। क्लियर? आ रहा सबको समझ में? तो आपको मालूम हो गया कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में यह स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश रखते हैं तो वह जिस मार्ग का अनुसरण करता है वही वैद्युत बल रेखा कहलाती है। अर्थात यह एक काल्पनिक रेखा होती है। जिस अब यहाँ रखे गए हैं तो इससे चल रहा है, यहाँ पर रखेंगे तो इस पे, यानी क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये मान लीजिए प्लस आवेश है और ये धन परीक्षण आवेश प्लस है, तो उसको प्रतिकर्षित करेगा। एक रेखा पर ये चलेगा, वह हम काल्पनिक रेखा मानते हैं उसको। अर्थात वैद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। क्लियर? तब डिफिनीशन इसको देखिए। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र में डिफिनीशन इसका देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता स्वतंत्रतापूर्वक रखा गया धन परीक्षण आवेश Q0 जिस मार्ग का अनुसरण करता है वैद्युत बल रेखा कहलाता है। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक रखा गया धन परीक्षण आवेश Q0 जिस मार्ग का अनुसरण करता है वैद्युत बल रेखा कहलाता है। या दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हैं, वैद्युत बल रेखा, या आप कह सकते हैं क्या, वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक वैद्युत बल रेखा वह
काल्पनिक रेखा है जिस पर एक एकांक धन आवेश स्वतंत्र पूर्वक चलती है या चल सकती है। ये दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं। तो ये बल रेखाओं का डिफिनीशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखिए अगले, देखिए एक कोई धन आवेश ऐसे रखा गया हो, जब हम एक स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश लेके आते हैं इस पे बल लगता है। यहां से लेके आएंगे तो इधर से बल लगेगा, यानी इसकी सतह के लंबवत बाहर की ओर, यानी यह आवेश आप देखेंगे सतह से चलती हुई अनंत तक चली जाती है। इधर से लाते हैं तो ये इधर से लेके आते हैं, तो ये इधर से लेके आते हैं, तो ये इधर से लेके आते हैं, तो ये तो धन आवेश एक स्वतंत्र धन आवेश हो तो उससे बल रेखाएं जो होती हैं उसकी सतह से निकलकर अनंत तक चली जाती हैं। अब अनंत तक क्यों चली जाती हैं? आप देखिए, ये धन आवेश परीक्षण आवेश जैसे रखते हैं इसके क्षेत्र में तैसे प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण मतलब क्या है? दूर भगाएगा ना। प्रतिकर्षण मतलब क्या होता है? दूर ही भगाएगा। अर्थात यह इसकी सतह से चलकर अनंत तक चली जाती है। इसी प्रकार से यदि कोई ऋण आवेश हो तो जब हम इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश ले आएंगे तो इसको खींचता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि एक स्वतंत्र माइनस आवेश हो, ऋण आवेश हो, यहां धन आवेश था तो सतह से चलकर कहां पर? अनंत तक चली गई। और यह यदि ऋण आवेश हो तो आवेश की जो बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं हैं, वह अनंत से चलकर सतह की ओर आती हैं। कहां से? अनंत से चलकर सतह तक, यानी इसकी आवेश की सतह तक आती है। तो धन आवेश में क्या है? निकल रही है, सतह से निकल रही है अनंत की ओर। और ऋण आवेश में क्या है? अनंत से सतह की ओर आ रही है। क्लियर हो गया? अब देखिए, जब यही दो समान धन आवेश हो, क्या हो? समान धन आवेश हो, तो देखिए ये बल रेखाएं इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इस आवेश के कारण जब धन परीक्षण आवेश ले आए तो बाहर की ओर प्रतिकर्षित करना शुरू करेगा। अब इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा, अब देखिए यही ब्लैक बोर्ड पूरा इसके वैद्युत क्षेत्र है। यदि यहाँ धन परीक्षण आवेश लगे तो ये प्रतिकर्षित किया, यदि ये धन परीक्षण आवेश लाते हैं तो ये प्रतिकर्षित करता है, ये प्रतिकर्षित करेगा। तो इसका मतलब हो गया ये डायरेक्शन तो ये है, लेकिन यह एक दूसरे को ऐसे मूव कराएगा, ये प्रतिकर्षित का ये दिखाएगा, क्योंकि आकर्षण तो होगा नहीं, ये प्रतिकर्षित करेगा। इसी प्रकार से ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसकी बल रेखा सेम इधर। अब ये सीधा आप दिखा सकते हैं, ये सीधा दिखा दीजिए, इसका भी सीधा दिखा दीजिए, इसका भी दिखा दीजिए। ये भी प्रतिकर्षित करेगा ऐसे, इसका भी ऐसे प्रतिकर्षित होगा,
ठीक। और ये प्रतिकृति दिखा दीजिए आप, और ये आप ऐसे धन आवेश का आप ऐसे दिखाइए बाहर की ओर, इसका भी बाहर की ओर, बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, ऐसे। तो देखिए जब समान आवेश एक दूसरे रहेंगे तो बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। तो ये प्रतिकर्षित करेंगी तो ये रोटेट हो जाएगा, यानी ये बल रेखाएं आते आते प्रतिकर्षित करेंगे, भागेगा, दूर भागेगा, प्रतिकर्षित करेंगे। ये भी जाना चाहिए था, क्योंकि बल रेखाएं आप जानते हैं सतह से लंबवत जाती है। ये तो जाती तो लंबवत ऐसे लंबवत जाती इधर, लेकिन जैसे ये आए तैसे ये समान आवेश के प्रतिकर्षण लगेगा, ये मूव करने लगेगा। तो ये ऐसे न जाकर सीधे इस प्रकार से मूव करेगा। सेम इसी प्रकार से ये लंबवत जाती, भाई आप इसकी सतह के ऐसे लंबवत ले जाते, लेकिन ये लंबवत ऐसे यहाँ एक दूसरे मिलने लगते तो ये प्रतिकर्षित करने लगे, ऐसे मूव होना शुरू हो जाएगा ये। तो जब समान परिमाण के आवेश रहेंगे तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, उनकी बल रेखाएं इस प्रकार से होती हैं। और यही विपरीत आवेश होता, एक माइनस होता, एक माइनस होता सेम, तो आप जानते हैं ये अपने पास लाती है बल रेखाओं को, ये बल रेखाएं अपने पास। तो अब देखिए प्लस से चलकर ये प्लस वाला भेदता और ये इस पे सतह पर आ जाता, पुनः ये चलता, प्लस वाला धन परिक्षण आवेश रखेंगे तो प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन यह आकर्षित करेगा। तो ये चलेगा ऐसे, ये चलेगा ऐसे, ये एक दूसरे को ऐसे आकर्षित कर लेंगे, क्या कर लेंगे, आकर्षित। इसी प्रकार से ये, इसी प्रकार से ये बल रेखाएं, इसी प्रकार से ये बल रेखाएं, इसी प्रकार से ये ऐसे। तो ये देखिए, ये बल रेखाएं देख रहे हैं धन से चलकर ऋण पर जो है समाप्त हो जा रही हैं। क्लियर हो गया। तो ये बल रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार से लिया जाता है। अब देखिए बल रेखाओं के गुण, तो अब इसी से आपको मालूम हो जाएगा बल रेखाओं के गुण। बल रेखाओं के गुण में देखिए सबसे पहले पहला देखिए बल रेखाएं, बल रेखाएं अर्थात आप कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं सिकुड़ती हैं। वैद्युत बल रेखाएं सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने का क्या मतलब होता है, अभी आप देख रहे हैं कि ये प्लस था और ये माइनस था, तो ये बल रेखा ऐसे जा रहा था प्लस के कारण, ठीक। ये बल रेखाएं ये आप जान रहे हैं प्लस से सीधे जाता है, ये माइनस से, तो ये एक सीधी रेखा मिल जा रहा, प्लस और माइनस के कारण ये सीधी रेखा मिल जा रही। तो ये बल रेखाएं तो ऐसे जाता, ये बल रेखाएं ऐसे अनंत से आती, लेकिन ये धन परीक्षण आवेश प्रतिकर्षित करा, ये आकर्षित कराती है। सिकुड़ने का प्रयास मतलब ये इस प्रकार से, यानी ये एक लंबी एक सीधी रेखा बनने का प्रयास करता है, अर्थात बल रेखाएं क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने का मतलब होता है, ये देखिए ये बल रेखा ऐसे निकलता, ऐसे ये सीधे निकलता, ये बल रेखाएं मान लीजिए यही बल रेखा था ऐसे निकलता, ये बल रेखा ऐसे निकलती, धन परीक्षण आवेश के कारण ये प्रतिकर्षित कर रहा था, ये ऋण आवेश इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अर्थात ये बल रेखाएं इस प्रकार से। तो ये देखिए ये सीधी रेखा बनने को सिकुड़ रही हैं। तो बल रेखाएं क्या हो रही हैं, सिकुड़ती हैं। सबसे पहला गुण क्या होगा बल रेखाएं
सिकुड़ती है। इसका मतलब क्या होता है? आवेशों के अंदर आकर्षण का गुण होता है। क्लियर? सबसे पहले बल रेखाएं सिकुड़ती हैं, क्लियर हो गया? तो बल रेखाएं सिकुड़ती हैं। दूसरा, इसका मतलब ये क्या होती हैं? आकर्षित होती हैं। क्लियर हो गया? दूसरा गुण हेडिंग हो गया वैद्युत बल रेखा के गुण या गुणधर्म, जो भी आप डालना चाहते हैं डाल लीजिएगा। तो पहला हो गया वैद्युत बल रेखाएं सिकुड़ती हैं, इसका मतलब वे आकर्षित होती है। दूसरा भी कहते हैं वैद्युत बल रेखा फैलती है। तो सिकुड़ने का मतलब आकर्षित, फैलने का मतलब हो गया आपका प्रतिकर्षित होती है। ठीक? अब देखिए तीसरा लिख सकते हैं यह धन से चलकर ऋण पर समाप्त होती हैं। अर्थात आप लिख सकते हैं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। चौथा गुण लिख सकते हैं यह एक खुला वक्र है। खुला का मतलब, वक्र का मतलब क्या है? आप पढ़े हैं वक्र दो प्रकार के होते हैं, खुला और बंद। खुला का मतलब ये इस प्रकार से गया, यहाँ पर पहुंचा। अब बंद का मतलब होता है ये इस प्रकार से जाना, इस प्रकार से पुनः आना, ये बंद वक्र कहलाता है। अर्थात ये क्या है? ओपन वक्र है, यानी खुला वक्र है। तो बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। ठीक? पांचवा गुण आप लिख सकते हैं कि यह सतह धन आवेश की सतह से लंबवत निकलती है और ऋण आवेश की सतह पर लंबवत प्रवेश करती हैं। अभी आप लोग को दिखाए थे, बताए थे कि धन आवेश पर ये इस प्रकार से लंबवत, सदैव लंबवत निकलती हैं। तो आप लिख सकते हैं धन आवेश की सतह से लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं और निकलती है तथा ऋण आवेश की सतह पर लंबवत ऋण आवेश की सतह की ओर लंबवत आती है। ये हो गया आपका पांचवा गुण। अब देखिए अगला गुण। अब देखिए अगला छठा गुण देखिए वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा ये मान लीजिए खींचा गया, ये वैद्युत बल रेखा की सतह पर खींचा गया स्पर्श रेखा। अब देखिए ये मान लीजिए धन था और ये ऋण आवेश था, तो धन से बल रेखाएं ऐसे गुजरी, ये बल रेखाएं ऐसे गुजरी। स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अब देखिए इस पर हम यदि स्पर्श रेखा खींचे तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। ये ठीक, इस पे खींच दिए, इस बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, ये बल रेखा है, इस पे खींचा गया स्पर्श रेखा, यही है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा ये बल क्षेत्र की दिशा को बताती है। अगला देखिए
यह एक लचकदार डोरी के समान होती है। यह कौन वैद्युत बल रेखा, यह एक लचकदार डोरी के समान होती है। देखिए लचकदार का मतलब देखिए ये इसमें लोच आ गया, लचक हो गया, ये जा रहा था सीधे, ये मुड़ गया लचक। तो यह एक लचकदार डोरी के समान होती है। अब 8वां नंबर देखिए, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब देखिए इसका मतलब एक बल रेखा ये खींचा गया, मान लीजिए एक बल रेखा ये खींचा गया, ये दो बल रेखाएं खींची गई, तो वह एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। या मान लीजिए यहाँ कटान बिंदु पर है, तो कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे इस पर, तो ये स्पर्श रेखा खींचा गया, इस पर खींचेंगे तो यह स्पर्श रेखा खींचा। तो यह एक वैद्युत क्षेत्र को बता रहा है, यह एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या बता रहा है, वैद्युत क्षेत्र की। तो कहने मतलब है यदि एक आवेश होगा तो उसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होती है, दो नहीं होती। अर्थात यह दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहा है, अतः यह गलत है। तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो ये बल रेखाएं देखिए, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्लियर हो गया। तो और देखिए 9वां जो है, आपका वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, बल रेखाएं अचालक पदार्थ से गुजरती है। 10वां वैद्युत बल रेखा धातुओं से नहीं गुजरती। तो ये आपका जो है वैद्युत बल रेखा के गुण हैं। तो वैद्युत बल रेखा आपने पढ़ा, वैद्युत बल रेखा के गुण, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।